Now today we are going to start with chapter number 1, reading maps. In this chapter we will study about globe. हम globe के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, globe क्या है? हमारे मॉडल है, अर्थ का मॉडल है. हम मैप पढ़ेंगे जो डायग्रामेटिक फॉर्म में. ठीक है, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैप. देखो फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, कुछ थीमेटिक मैप होते हैं. तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप पढ़ेंगे, कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट ग्रिड सिस्टम एंड इंटरनेशनल डेट मैप. Now, globe and map. The globe is used to represent the accurate shape, size, direction and distance and ratio of land masses, water bodies on the earth. So, globe is a small model of the earth, but it is very difficult to carry one place to another. It does not provide detailed information about things, landforms, connectivity, types of government or crops. Now, today we are going to start with chapter number 1, reading maps. In this chapter we will study about globe. Globe के बारे में पढ़ेंगे. globe क्या है? आपके अर्थ का मॉडल है. और हम मैप देखेंगे. मैप क्या है? वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है. देन वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ मैप्स. जो आपके मैप्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करा है. दैट इज पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपको स्टेट्स और कैपिटल दिखाई देंगे. फिजिकल मैप, जिसमें आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स ये सब मिलेंगे. एंड थर्ड वन इज थीमेटिक मैप, जिसमें आपको रेलवे की लाइन्स वगैरह या फिर आपको जैसे आपके रेलवे लाइन्स हो गई, एयरलाइंस हो गई, ये सब दिखाई. ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह हो गई, ये सब. एंड देन यू विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मैप एंड ग्रिड सिस्टम और इंटरनेशनल डेट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ग्लोब एंड मैप. अ ग्लोब इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्यूरेट साइज, शेप, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड रेशियो ऑफ लैंड मास एंड वाटर बॉडी ऑन द अर्थ. जो ग्लोब है वो एक्यूरेट शेप को, साइज को, ठीक है, ग्लोब तो बताता है वो एक्यूरेट शेप को, साइज को, डायरेक्शन को और डिस्टेंस को, और जो रेशियो है लैंड मासेस का वाटर बॉडीज का अर्थ में, उस चीज को बताओ. सो ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इट डज नॉट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स लाइक लैंड फॉर्म, कनेक्टिविटी, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट और सो. ठीक है, वो बताता है एक प्लेस से. देखो अब हम ग्लोब लेके तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा नहीं सकते बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो हम मैप का यूज करते हैं. ठीक है, एंड देन ये हमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि लैंड फॉर्म बताता है, कनेक्टिविटी बताता है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट बताता है. वी फाइंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज मैप. अ मैप इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ. ये एक एक्यूरेट लोकेशन को बताता है, डिस्टेंस बताता है 2 प्लेसेस के बीच में, रेल की, रोड की और एयर की कनेक्टिविटी बताता है. ठीक है, और मैप जो है वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉन होता है. इट कैन बी होल, पूरा भी हो सकता है, और पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. दिस मैप्स आर नॉट ओनली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स बट आल्सो बाय गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज, प्लानर, डिफेंस फोर्सेस. हाउएवर दे डू नॉट यूज द सेम मैप, दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ. बिकॉज सेम मैप ही यूज नहीं करते, वो थोड़े अलग टाइप ऑफ मैप का यूज करते हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैप. देखो ये आपका फिजिकल मैप है. इसमें आपको जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, आपके अरावली, विंध्यान, ठीक है, जो भी आपके रिवर है, आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ये सब आपको किस में पता चलते हैं? आपके फिजिकल मैप. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैप. पहले हम फिजिकल फीचर मैप से बात करते हैं. ये लोकेशन बताता है, नेचुरल फीचर जैसे आपके प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, रिवर्स हो गए, ओशन हो गए, इनके बारे में बताता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज पॉलिटिकल मैप, जिसमें आपकी सारी स्टेट्स और कैपिटल होती है. इट शोज कंट्री, स्टेट, सिटीज, टाउन, विलेजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द अर्थ. ये कौन सा मैप होता है? इट्स एन पॉलिटिकल मैप. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज थीमेटिक मैप. ये आपको डिटेल बताता है कोई पर्टिकुलर चीज के क्रॉप की, कोई सॉइल के बारे में बताता है, रेलवेज, रोडवेज और उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में बता रहा है. ठीक है, बता रहा है आपको कहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलेगी, कहाँ पे आपको सैंडली सॉइल मिलेगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ मैप. देखो 3 मेन कंपोनेंट्स है. पहला है डायरेक्शन, स्केल, साइंस एंड सिंबल्स. सबसे पहले हम बताएंगे डायरेक्शन. देखो हमारी 4 डायरेक्शन है, और नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. हमारी 4 डायरेक्शन है, और 4 ही हमारी सब डायरेक्शन है. उसे क्या कहते हैं? नॉर्थ और ईस्ट से मिलके क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट. यहाँ पे साउथ ईस्ट,
ठीक है, यहाँ पे साउथ वेस्ट और यहाँ पे नॉर्थ। ये क्या है? डायरेक्शन है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कार्डिनल डायरेक्शन भी कहा जाता है। A map shows north direction at the top. The bottom side is south direction. Right of the map is east direction और left में क्या है? west direction. ये 4 डायरेक्शन है। इन डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? कार्डिनल डायरेक्शन। और इनकी 4 सब डायरेक्शन है जो लाई करती है बिटवीन 2 मेन डायरेक्शन। देखो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में क्या लाई करती है? सब डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट क्या है? मेन डायरेक्शन। उसके बीच में क्या लाई करती है? नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सब डायरेक्शन लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली other sub direction also lie between 2 cardinal direction और भी lie करती है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्केल। ये डिस्टेंस बताता है 2 प्लेसेस के बीच में, इनका जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका रेशियो क्या। सो द स्केल ऑफ टू फाइंड द रियल डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पटना। देखो ये डिस्टेंस बता रहा है कि जो दिल्ली है और पटना के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1000 किलोमीटर। ठीक है, क्या बता रहा है? डिस्टेंस बता रहा है। A map tells the distance in 3 ways, या तो वो स्टेटमेंट में या लीनियर स्केल में या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में। देखो स्टेटमेंट में कैसे बता रहा है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। थ्रू अ लीनियर स्केल एक स्ट्रेट लाइन है जो डिवाइड करती है मेनी इक्वल पार्ट्स में और हर एक पार्ट का जो प्रपोर्शन है वो क्या है? ग्राउंड डिस्टेंस। नाउ थ्रू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इट इज द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस इन यूनिट। जैसे ये कहा जाए कि 1 इंच में कितने होता है? 10,000 इंचेस हो। ठीक है, और जो मैप की स्टडी करता है उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर। और जो बुक होती है मैप की उससे क्या कहा जाता है? एटलस। नाउ कलर्स, ईच कलर इज यूज्ड इन द मैप अबाउट द डिफरेंट लैंड फीचर। देखो जो आपके मैप में कलर्स दिखाते हैं वो लैंड फीचर्स बताते हैं या फिर कोई रिवर को बताते हैं। ठीक है, नाउ लाइट ग्रीन, जो लाइट ग्रीन कलर है वो हमें एरिया, प्लेन एरिया या लोलैंड को बताता है। डार्क ग्रीन हमें फॉरेस्ट एरिया को बताता है। लाइट ब्लू शैलो वाटर बॉडीज को, डार्क ब्लू डीप वाटर बॉडीज। और जो ब्राउन कलर है वो किसको बताता है? माउंटेन्स, हिल्स और डेजर्ट। व्हाइट स्नो कवर्ड एरिया को, पर्पल किसको बताता है? वेरी हाई माउंटेन्स को बताता है। नाउ नेक्स्ट इज सम सिंबल्स। Symbols on map is a small representation of area, so we cannot show all things in their actual shape. देखो मैप क्या है? स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है किसी एरिया की और आप सारी चीज़ों को एक्सरसाइज में नहीं दे सकते। तो ऐसे आपको बता रखा है कि अगर एयरपोर्ट, एयरप्लेन का साइन बना था, यहाँ पे एयरपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे बस स्टॉप है। डिफरेंट आपको सिंबल्स है जिससे आप जगह को पहचान सकते हैं। नाउ वी यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट दिस थिंग ऑन द मैप। Symbols helps to show many things on a small map. Every map has a key legend at the corner. और जो की और लेजेंड होता है वो हमें मीनिंग बताता है कि कौन सा कलर या कौन सा सिंबल किसको बिलोंग करता है। वो सिटीज को शो कर रहा है, कैपिटल को, एयरपोर्ट को, टेम्पल्स को, रोड्स को, रेलवेज को, पुलिस स्टेशन को या फिर पोस्ट ऑफिस को, ये चीज बता रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द ग्रिड सिस्टम। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द। और एक्सिस क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ से पास करती है? थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इट इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ रोड दैट गोज अक्रॉस द अर्थ मॉडल। इसको हम एक्सिस ऑफ द अर्थ करते हैं। मेनी सर्कुलर और सेमी सर्कुलर्स, आपको बहुत सारी सर्कुलर और सेमी सर्कुलर्स लाइन दिखाई देखने को मिलेंगी। और ये जो लाइन होती है ये टच करती है पोल्स को, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स और मेरिडियन। एंड द लाइन्स दैट रन टू वेस्ट और वाइस वर्सा फॉर्म सर्कल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, जैसे आपका ये ग्लोब है। ठीक है, ये तो क्या हो गए आपके? लैटिट्यूड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स, क्योंकि ये लेटे हुए से इन्हें कहा जाता है लैटिट्यूड्स। इन्हें क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड्स, क्योंकि ये क्या है? खड़े हुए हैं। ये क्या है आपके? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहा जाता है? मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ, दे जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो लॉन्गिट्यूड्स आपके नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। दिस इज योर नॉर्थ पोल and this is your south.
नाउ ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको क्या माना है? प्राइम मेरिडियन माना है। इसको क्या माना है? प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड आर 360 नंबर, 360 है, 180 लाइन्स आपके ईस्ट में है और 180 लाइन कहाँ है? वेस्ट। ठीक है, द ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स आर मार्क्ड बाय ई, और जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स है उनको हमने किससे मार्क करा है? डब्ल्यू से मार्क करा। और जो 180 डिग्री ईस्ट है वो क्या है? आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये देखो आपको यहाँ पे सारी इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, कौन सी मेटलिक रोड है, कौन सी अनमेटल्ड है, कौन सी रेलवे लाइन, ठीक है, कौन सी कैपिटल है, कौन सी सिटी है, कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे डैम है, कहाँ पे रिवर है, ये सब बता। ठीक है, नाउ लैटिट्यूड्स, इमेजिनरी लाइन ड्रॉन बिटवीन द टू पोल्स, जो हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर। इसे ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर। इसे और क्या कहा जाता है? ये क्या है? आपकी इक्वेटर है, और इसको क्या ये करता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर को साउथ हेमिस्फीयर से डिवाइड करता है। ठीक है, नाउ द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट इज कॉल्ड सदर्न हेमिस्फीयर। ऑल लाइन ड्रॉन्स अलॉन्ग द इक्वल, ये क्या होती है? जो भी लाइन्स आपके इक्वेटर के अलॉन्ग ड्रॉ होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर। दे आर द पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर। ठीक है, आपकी 90 पैरेलल्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 90 पैरेलल्स है आपकी सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन, द 180 मेरिडियन वाज डिजाइन डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल डेट लाइन एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में, और कब? 1884 में। इफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द डे इज एडेड, और इफ वी क्रॉस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो डे ऐड होगा, और जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक एडजस्टमेंट। ग्रीक एस्ट्रोनॉमर Ptolemy invented the latitudes on longitudes. ठीक है, now chapter has been completed. Now we will start with the exercise of the chapter. Evaluation time. Answer the following question. आपको बताना है what is globe. Globe क्या है? It's a model of Earth. And how it is different from map. कैसे डिफरेंस है? देखो, आप ग्लोब को तो हर जगह कैरी नहीं कर सकते, लेकिन मैप को आप फोल्ड करके इजिली कैरी करके ले जा सकते हैं। which are the 3 main types of map? ठीक है, 3 मेन टाइप, उसके एग्जाम्पल बता दें। फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक। फिजिकल में आप माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सब लिख सकते हैं। पॉलिटिकल में आपकी स्टेट्स कैपिटल हो गई, और थीमेटिक में आपकी क्या हो गई? रेलवे लाइन्स, ठीक है, आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द यूज ऑफ स्केल इन मैप? मैप में स्केल का क्यों यूज हो? क्या यूज होता है? क्या होता है? वो एक प्रॉपर डिस्टेंस को बताते हैं दो प्लेसेस के बीच। What is the importance of symbols in map? वो हमें एक पर्टिकुलर चीजों को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। बता, What is the use of grid in maps and globes? क्या यूज है ग्रिड का और ग्लोब का? वो आपको बता। Pick the correct option. Dash is a miniature model of the earth. क्या है ग्लोब? Which of these maps shows detailed things such as distribution of rain? कौन सा है? thematic map. The lines that touch both the poles are known as, उनको क्या कहा जाता है? जो दोनों पोल्स को काटती है वो क्या होते हैं? मेरिडियंस। हाउ मेनी कार्डिनल डायरेक्शन आर देयर? 4। और जो बुक्स होती है मैप की, उसको क्या कहा जाता है? एटलस कहा होता है। दैट इज एटलस। वो क्या होती है? एटलस। नाउ फिल इन द मैप ब्लैंक्स। डैश इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑन एन एरिया ऑन द अर्थ। उसको कौन सा होता है? मैप। नेक्स्ट इज डैश मैप शोज लोकेशन ऑफ फिजिकल फीचर। तो कौन सा मैप बताता है? फिजिकल मैप। डैश इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑफ ऑन अ मैप इन proportion to the actual distance between the same two places on the ground. क्या होता है? स्केल। We use dash colors to show forest on a map. कौन से कलर का यूज करते हैं? ग्रीन का। Every map has a key or dash at the corner.
Now, state true and false. A globe can easily be carried from one place to other. False. हम इसको easily carry नहीं कर सकते. Now, a line that run from east to west, vice versa, forming circles are called latitudes. ठीक है, east to west क्या latitude? It's true. Next is longitudes are not equal in length. Equal होते हैं? Yes. False. ये क्या होता है? Equal होता है. If the international date line is crossed from east to west, one day हम add करते हैं. नहीं, हम क्या करते हैं? One day subtract करते हैं. Now the system of latitudes and longitudes was invented by Plato. It's true. ठीक है, chapter has been completed. Exercise भी हमारी complete हुई. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.